और मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, जिसको चिमकी बुखार कहते हैं। अभी से तकरीबन 8 साल पहले से ये बुखार जो है हर साल गर्मी में जितनी गर्मी पड़ती है ये बुखार आ जाती है। लोगों का मानना है कि कच्ची लीची खाने की वजह से हो जाता है, लेकिन जो विशेषज्ञ है, जो वैज्ञानिक है, उनको ये पूरा बात मतलब सही नहीं मानते हैं कि लीची खाने के कारण होता है। सो ये जो चमकी बुखार है इसके कुछ लक्षण है, जो लक्षण मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं कि इस चमकी बुखार के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, सिर दर्द होना, जो सर दर्द आप लोग कहते हैं, कि माथा में दर्द होना, तेज बुखार आना और 5-7 दिन तक बुखार रहना। जब आप दवाई खिलाएंगे तो बुखार उतर जाएगा, दवाई फिर जैसे उसका असर खत्म होगा तो बुखार, तेज बुखार फिर से चढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा आता है तो आपको समझने की जरूरत है। अगर बच्चा में मान लीजिए कि अगर उसको बुखार के कारण चाहे किसी कारण बस अगर नहीं समझ पा रहा है, अपने माता पिता को भी नहीं पहचान पा रहा है, मतलब कोमा में चला जाना या फिर भूल जाना, कि नॉर्मल सी चीज बात भूल जाना, जैसे किसी बच्चे का मान लीजिए 1 से लेकर के 15 साल के बच्चों में ये लक्षण आती है, और कोई 5 साल या 7 साल का बच्चा है अचानक अपने माता पिता को पहचानना भूल गया, पहचान ही नहीं पा रहा है, तो आप समझिए कि ये जो लक्षण है ये आ चुका है बच्चे में। तो वो हो जाता है। बच्चे का बेहोश हो जाना, कि कभी कभी बच्चा आपका बेहोश हो जाएगा, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। शरीर में चिमकी होना, मतलब कपकपाहट टाइप का होना, थरथराहट होना और कुछ बोलना नहीं, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। पूरे शरीर में या फिर हो सकता है किसी खास अंग में लकवा मार देना, जैसे हाथ, मान लीजिए हाथ में लकवा मार दिया तो ये हाथ काम ही नहीं कर रहा है, तो ये भी एक चिमकी बुखार के लक्षण हो सकते हैं। शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से संतुलन सही नहीं रहना, जैसा मैंने बताया आपको कि बच्चा मतलब कुछ भी बोले जा रहा है या फिर कुछ बोल भी नहीं पा रहा है या फिर अपने माता पिता को भी नहीं पहचान पा रहा है, तो ये सब जो तरीका है, ये सब जो लक्षण है, ये चिमकी बुखार के लक्षण हो सकते हैं। तो इससे बचने के क्या उपाय है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, ये जो बोर्ड पे 3 जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो सरकार की तरफ से हम लोगों को दिशा निर्देश मिला है, उसमें पहला जो पॉइंट है कि चमकी को धमकी देना है, उसके अंदर पहला है कि खिलाओ, कि रात में जब भी आप बच्चे को सुलाते हैं तो पहले भरपेट उसको खाना खिलाइए, खाना खिला करके ही सुलाइएगा, क्योंकि खाना अगर रात में बच्चा नहीं खाएगा तो हो सकता है कि उसका शुगर लेवल, जो डायबिटीज, जो चीनी का जो लेवल है शरीर में, हर किसी के शरीर में चीनी होता है, उसका लेवल कम हो जाए और उसके कारण ये बुखार, जो दिमागी बुखार है, वो बच्चे में लक्षण आ जाए। तो पहला है कि जब भी रात में बच्चे को सुलाना है तो पहले खाना खिलाना है, ठीक है। जो पुराने जमाने में आप लोग सुने होंगे कि बड़ बुजुर्ग कहते थे कि भाई अगर रात में बच्चा खाना नहीं खाएगा, रात में कोई आदमी खाना नहीं खाएगा तो एक चिड़िया के मांस के बराबर जो है उसका वजन कम हो जाएगा। वो बहकाने वाली बातें थी ताकि बच्चा खा ले। दादी माँ या फिर जो बुजुर्ग थे वो समझते थे इस भली भांति चीज को कि रात में अगर खा करके सोएगा तो ऐसा कुछ लक्षण नहीं होगा। तो वो कहने के लिए बातें थी, लेकिन उसका मतलब ये था कि रात में अगर बच्चा खा करके सोएगा तो कम से कम उसको जो ये चीनी का लेवल है वो स्तर कम नहीं होगा, उसका कोई बीमारी, मतलब जो चिमकी बुखार है उसका लक्षण नहीं आएगा। तो पहला आप लोग को याद रखना है, पहला पॉइंट कि बच्चे को खिला करके ही सुलाना है, भूखे पेट नहीं सुलाना है। दूसरा है कि जब भी आप, दूसरा पॉइंट है जगाओ, कि जब भी आप सुबह जगते हैं अपने बच्चों को जगा करके देखिए कि वो बेहोशी की हालत में तो नहीं है। जगा रहे हैं तो आपको पहचान, आप लोग बात नहीं कीजिए, आप जगा रहे हैं तो सुबह उठते ही बच्चे को भी जगाएं और देखें कि बच्चा कहीं बेहोशी की हालत में तो नहीं है, चमकी बुखार उसको हो तो नहीं गया है, शरीर उसका कांप तो नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो तुरंत आप लोग हॉस्पिटल उसको लेकर के जाइए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा बच जाएगा। इसको हल्के में नहीं लीजिए। चमकी बुखार जो है बहुत जानलेवा है। एक दिन में, एक मिनट में बच्चा मरा है मुजफ्फरपुर में ही। ये 500 पूरे बिहार का आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूँ, अपने रीजन का, अपने जिला का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी मिला करके जो आसपास के 2-3 जिला है, एक दिन में मतलब सैकड़ों में बच्चे मरे हैं। तो अगर इस चीज को आप लोग ध्यान दे करके रखेंगे तो आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। तो जब भी सुबह उठते हैं तो उसको जगा करके चेक करना है कि बच्चा बेहोशी की हालत में नहीं हो। अगर ऐसा है तो तुरंत आप लोग लेकर के उसको हॉस्पिटल लेकर के जाइए। कुछ और भी लक्षण हो सकते हैं। मान लीजिए कि अगर बेहोशी की हालत में है तो उसको कुछ नहीं खिलाना है। कुछ लोग होते हैं कि जब बेहोशी की हालत में होता है तो उसको पानी पिलाओ, ORS पिलाओ, ये सब नहीं पिलाना है। अगर मुंह से झाग निकल रहा है तो पानी से साफ नहीं करना है, कपड़े से साफ करना है। सूती कपड़ा घर में होगा, चाहे सूती कपड़ा नहीं है तो कोई भी कपड़ा से आप लोग साफ उसको कर सकते हैं। तो अगर बच्चा बेहोशी की हालत में है, अब मान लीजिए बेहोशी की हालत में है, यहाँ से एम्बुलेंस करके जाना है तो आप आशा दीदी से संपर्क कर सकते हैं, आंगनवाड़ी से भी संपर्क कर सकते हैं। आशा के पास ORS और पैरासीटामोल जो दवाई है
वो भेज दिया गया है सरकार की तरफ से। जब ऐसा कुछ लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आपके वार्ड में जो आशा है उनसे संपर्क कीजिए, उनसे दवाई लेकर के उसको खिलाइए और तुरंत दवाई खिलाने के साथ साथ ही आप हॉस्पिटल लेकर के जाइए। इंतजार नहीं करना है कि बच्चे को दवाई खिला दिया और घर पे ही ठीक हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल लेकर के जाना है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको बच्चे को न चित सुलाना है न पट सुलाना है, करवट होकर के, जैसे होता ना एक करवट होकर के, दाएं करवट या फिर बाएं करवट, ऐसे आप लोगों को सुला करके उसको रखना है, गर्दन उसकी सीधी रखनी है, ठीक है। बैलेंस बना करके रखना है कि बच्चे का करवट से वो चित ना हो जाए और पट ना हो जाए। तो इस स्थिति में आपको लेकर के हॉस्पिटल जाना है। तीसरा है कि अस्पताल ले जाए। वो मैंने बता ही दिया है कि अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो आप लोगों को अस्पताल लेकर के जाना है। घर पे ज्यादा डॉक्टरी नहीं करना है, लोकल डॉक्टर से ज्यादा नहीं दिखाना है, जितना जल्दी हो सकता है उसको अस्पताल लेकर के जाइए, क्योंकि समुचित इलाज जो है आपको वो वहीं मिलेगा, अस्पताल में ही मिलेगा। तो अगर ये 3 चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो चमकी की धमकी जो है, चमकी को जो धमकी देना है उसके अंदर जो ये 3 धमकियां याद रखोगे आप लोग, तो आपका बच्चा जो है वो सुरक्षित रहेगा। तो ये सारी पॉइंटें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद अगर आप लोगों के मन